सुराग भी ना मिले। ऐसा चाहता तो हर कातिल है और अंजाम भी दे देता है, लेकिन सच ये भी है कि उसके गुनाह से पर्दा एक न एक दिन उठ ही जाता है। एक शख्स जो पेशे से टीचर था, लेकिन शातिर इतना कि उसके सामने हॉलीवुड की बड़ी से बड़ी सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों की स्क्रिप्ट भी फेल हो जाए। एक हथियार से दो दो कत्ल, कत्ल के बाद ऐसी साजिश कि सामने वाले को शक भी ना हो, और ऐसा ही हुआ भी। आज की क्राइम की कहानी एक ऐसे खौफनाक नाइट्रोजन किलर की है जिसने एक हथियार से दो दो मर्डर किए और हत्या को लोग सामान्य मौत समझते रहे। ये क्राइम की कहानी पंजाब से है। कातिल 1 महीने पहले ही प्रेग्नेंट बीवी का कत्ल कर देता है, लेकिन फिर भी वो दुनिया की नजरों में बेगुनाह रहता है, क्योंकि उसकी बीवी की मौत को लोग साधारण मौत समझते थे। ऐसा इसीलिए क्योंकि उसके शरीर पर ना तो कोई चोट के निशान थे और ना ही किसी तरह की जबरदस्ती के, और ना ही फांसी लगाने के या फिर कोई और निशान। लोगों ने ये मान लिया था कि अचानक दिल का दौरा पड़ा और मौत हो गई। उस रहस्य पर पर्दा आज भी पड़ा था, लेकिन दूसरे कत्ल में जब आरोपी टीचर पुलिस के हत्थे चढ़ा, तब पता चला कि वो घटना भी एक हत्या ही थी। आखिर कौन है वो कातिल? कैसे करता था वो कत्ल? आखिर कौन सी ऐसी वजह थी कि जिससे वो कत्ल भी कर दे तो दुनिया की नजरों में वो साधारण मौत साबित हो जाती थी? खौफनाक साजिश करने वाले इस किलर की कहानी 22 अक्टूबर 2021 को सामने आई। कातिल का नाम नवनिंदर प्रीतपाल सिंह है। उम्र तकरीबन 40 साल। इल्जाम बीवी और मंगेतर की हत्या का। दोनों की हत्या का तरीका एक जैसा, लेकिन कोई सुराग नहीं। पहला कत्ल पहली बीवी का 19 सितंबर 2021 की रात में, और दूसरा कत्ल मंगेतर का 13 अक्टूबर की रात में। दरअसल नवनिंदर प्रीतपाल सिंह ने पुलिस रिमांड के दौरान कबूल किया कि उसने अपनी मंगेतर का कत्ल किया था। उसने बताया कि उसने अपनी मंगेतर छपिंदर पाल कौर से सगाई से पहले भी 2 शादी की थी। अपने रिश्तों से परेशान होकर उसने पहली बीवी सुखदीप और फिर मंगेतर छपिंदर पाल कौर की हत्या की प्लानिंग की थी। उसने कहीं हॉलीवुड फिल्में देखी और नाइट्रोजन सिलेंडर का इस्तेमाल कर हत्या करने के तरीके के बारे में इंटरनेट से जानकारी इकट्ठा की। तो चलिए जानते हैं इस मर्डर की पूरी कहानी को। मामला है पंजाब के पटियाला का। आरोपी नवनिंदर प्रीतपाल सिंह ने अपनी मंगेतर की हत्या की साजिश रचने की बात कबूल की। इसकी जानकारी तब हुई जब भटिंडा की छपिंदर पाल कौर की हत्या की जांच हो रही थी। दरअसल आरोपी ने 11 अक्टूबर को अपनी मंगेतर को शादी की शॉपिंग के लिए पटियाला बुलाया था। 11 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक पीड़िता ने अपने परिवार से फोन पर बात की थी। इसके बाद जब घर वालों ने छपिंदर पाल कौर को फोन किया तो फोन उसके होने वाले पति नवनिंदर प्रीतपाल ने उठाया। उसने ये बताया कि 14 अक्टूबर को शॉपिंग के दौरान दोनों में झगड़ा हो गया था। इसके बाद मंगेतर घर से कहीं चली गई। जल्दबाजी और गुस्से में वो अपना मोबाइल फोन भी ले जाना भूल गई, इसीलिए वो भी संपर्क नहीं कर पा रहा है। छपिंदर कौर के पिता सुखचंद सिंह ने बताया कि 13 अक्टूबर को उनकी आखिरी बार अपनी बेटी से बात हुई। उसके बाद फोन पर बेटे के होने वाले पति से बात हुई, लेकिन उसके जवाब से वो संतुष्ट नहीं है, इसीलिए वो 15 अक्टूबर को पटियाला आए। सुखचंद सिंह ने बताया कि नवनिंदर प्रीत और छपिंदर पाल कौर की सगाई 2020 में हो गई थी। तब से वो शादी टाल रहा था। आखिर में अब 20 अक्टूबर को शादी तय हुई थी, लेकिन ऐन मौके पर उस डेट पर भी शादी को उसने कोई न कोई बहाना बनाकर टाल दिया। इस बात से छपिंदर कौर बहुत ही परेशान थी। उसी को समझाने के लिए आरोपी ने उसे शॉपिंग के बहाने पटियाला बुलाया था। जब 15 अक्टूबर को भी बेटी नहीं मिली तो सुखचैन सिंह को नवनिंदर प्रीतपाल पर शक हुआ, तो उन्होंने उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। शुरुआती जांच के दौरान आरोपी ने पुलिस को अपनी झूठी कहानी से गुमराह किया। पुलिस को भी उसकी बातों में गड़बड़ी नजर आ रही थी,
लिहाजा पुलिस ने उसके बैकग्राउंड के बारे में पता लगाया। इस दौरान सामने आया कि वो पहले से शादीशुदा है, लेकिन इस बारे में उसने किसी को कोई जानकारी नहीं दी थी। इसके अलावा ये भी पता चला कि 1 महीने के भीतर ही उसकी पत्नी की रहस्यमय हालत में मौत हो गई थी, लेकिन इस बात को भी उसने सबसे छिपाए रखा था। यहाँ तक कि जिससे उसकी शादी होने वाली है, उसके परिवार से भी ये बात छुपाई थी। इससे पुलिस को उस पर शक और गहरा हो गया। इसके बाद पुलिस ने मंगेतर की हत्या कर लाश को छुपाने का मामला दर्ज किया। पुलिस ने पीड़िता के पिता की शिकायत पर 22 अक्टूबर 2021 को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने पुलिस को नवनिंदर प्रीतपाल सिंह का 6 दिन का रिमांड दिया, जिसमें आरोपी ने दिल दहला देने वाला खुलासा किया। आरोपी ने पुलिस रिमांड में जो खुलासा किया वो बेहद ही चौंकाने वाला था। उसने कहा कि मंगेतर छपरिंदर कौर की नाइट्रोजन गैस के जरिए पहले हत्या की और फिर उसकी लाश को घर में ही फर्श खोदकर छिपा दिया है। इस वारदात को उसने 13 अक्टूबर की रात को ही अंजाम दे दिया था। आरोपी ने पुलिस को बताया कि वो हत्या को ऐसे अंजाम देना चाहता था कि जिससे किसी को भी शक न हो। वो ये नहीं चाहता था कि उसे मारपीट करनी पड़े या फिर गला दबाना पड़े या फिर किसी चाकू या दूसरे हथियार का इस्तेमाल करना पड़े। ऐसे में आखिर कौन सी तरकीब है जिससे हत्या भी कर दे और सबूत भी ना मिले। इसीलिए उसने काफी पहले ही हॉलीवुड और साउथ की कई सस्पेंस थ्रिलर फिल्में देखी थी। इन फिल्मों में उसे ये पता लगा कि अगर किसी को ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन गैस सुंघा दी जाए तो जाहिर है शरीर को ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी, और जब ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो मौत स्वाभाविक है। फिर क्या था, इस शख्स ने भी वही तरीका अपनाया। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर वो अपनी मंगेतर को क्या कहकर ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन गैस सुंघाता। लिहाजा इसके लिए भी उसने एक नई तरकीब निकाली। उसने अपनी मंगेतर से कहा कि शादी से पहले चेहरे पर चमक लाने के लिए ऑक्सीजन गैस लेनी पड़ेगी। ऐसा करने से चेहरे पर ग्लो आ जाएगा। और भी कहीं बहाने बनाकर गैस लेने के लिए उसने मंगेतर को तैयार कर लिया। इसके बाद चालाकी से ऑक्सीजन सिलेंडर में नाइट्रोजन गैस भरकर घर ले आया और मंगेतर को दे दी। मंगेतर ने ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन गैस से भरे सिलेंडर का मास्क लगा लिया और कुछ ही देर बाद दम भी तोड़ दिया। कातिल ने अपना जुर्म छुपाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। उसने मंगेतर की लाश को छुपाने के लिए भी फिल्मी तरीके से ताना बाना बुना। आरोपी ने छपिंदर पाल कौर को मारने के बाद उसकी लाश को अपनी अर्बन ए एस्टेट फेज 1 की कोठी के बेडरूम में ही दफनाया था। आरोपी ने देर रात खड्डा खोदने के लिए बकायदा ग्लव्स पहने थे और पत्थर टूटकर टुकड़ा आंख में न जाए इसके लिए चश्मा भी पहना। गड्ढा खोदते वक्त शोर न हो इसीलिए टीवी की आवाज तेज कर दी। कई घंटे तक लगातार खुदाई करने के बाद लाश को ठिकाने लगाया। इसके बाद आरोपी ने गड्ढे को प्लास्टर से बराबर किया और मैट बिछाकर बेड लगा दिया ताकि किसी को इसके बारे में कोई भनक ना लग सके। पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी ने 12 फरवरी 2018 को गांव बिशनपुरा तहसील सुनाम की रहने वाली सुखदीप कौर के साथ भी शादी की थी। शादी के कुछ साल बाद ही आरोपी सुखदीप को मारने में जुट गया था। आरोपी ने उसकी भी 19 सितंबर 2021 की देर रात नाइट्रोजन गैस सुंघाकर हत्या कर दी थी। उसने बताया कि जब हत्या की उस समय सुखदीप प्रेग्नेंट थी। ऐसे में उसने बहाना बनाया कि अगर वो ऑक्सीजन लेगी तो बच्चे का विकास बेहतर होगा। उसके बाद उसने नाइट्रोजन गैस सुंघाकर अपनी पत्नी को मार दिया था। वारदात के बाद उसने पत्नी के परिवार वालों को बताया था कि हार्ट अटैक आने से उसकी मौत हो गई है, क्योंकि सुखदीप के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे और न ही कोई खून निकला था। ये घर वाले भी उसे हार्ट अटैक मानकर शांत हो गए थे। पुलिस ने बताया कि पीड़िता की लाश को आरोपी ने बेडरूम में 4 फीट गहरे गड्ढे में गाड़ दिया था। पुलिस ने नायब तहसीलदार की मौजूदगी में लाश को निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा।